दोस्तों वंस अगेन वेलकम बैक टू द साइबर वाला यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख कर समझ गए होंगे, यूपी कांस्टेबल का जो फॉर्म है वो हमारा आ चुका है। तो आज की वीडियो में हम इसी फॉर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आज की वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में सारी जानकारी हम लेंगे ताकि आपको इस फॉर्म को भरने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इसीलिए जो लोग इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं वो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अगली बार जैसे ही किसी फॉर्म की वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच जाए और आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी न करें। तो सबसे पहले हम बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इसका जो फॉर्म है वो 31 दिसंबर को स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जनवरी तक आपको देखने को मिलेगी। इस फॉर्म में टोटल वैकेंसी की बात करें तो जो टोटल पोस्टों की वैकेंसी है वो आपके 32,679 पोस्ट इसमें होने वाली है। और बात कर ले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो आपको सिर्फ इंटर यानी 12th पास आउट होना पड़ेगा और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो जो लोग 12th पास आउट हैं वो इस फॉर्म को काफ़ी आसानी से उस फिल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस फॉर्म की लिंक मिल जाएगी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इसके मेन वेबसाइट पे यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे आप रिडायरेक्ट होंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ देखिए आपको बगल में दिया हुआ है रजिस्टर ईयर और उसके बगल में लिखा है लॉग इन विथ अकाउंट। तो आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे। पहला है रजिस्टर ईयर का, दूसरा है आपको लॉगिन का। और लॉगिन में भी आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जिसके बारे में हम अभी आगे बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल तो हम इस फॉर्म को पहली बार यहाँ फिल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर रजिस्टर हियर वाले बटन पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर OTR का जो फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो हमें इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले अपना एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट करना होगा, तभी हम इस फॉर्म को आगे अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर आपको इंटर करनी है। जैसे कि आपको अपने ईमेल आईडी और या मोबाइल नंबर यहाँ आपको इंटर करना है। तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर करेंगे और जनरेट OTP वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल और फ़ोन पे OTP जाएगी और वो OTP यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आप ये वेरीफाई एंड प्रोसीडर बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने अगला सेक्शन ओपन होगा वेरिफिकेशन का। तो इस वेरिफिकेशन वाले सेक्शन में सबसे पहले आपको इस टिक बॉक्स पे क्लिक करना है जहाँ पे लिखा है कि आई कंफर्म दैट आई हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद देखिए नीचे आपको वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ आपको तीन ऑप्शन यहाँ पे देखने को आपको दिख जाएंगे। पहला है आधार कार्ड से, दूसरा है डिजी लॉकर से और तीसरा है अगर आपके पास आधार और डिजी लॉकर नहीं है तो आप थर्ड वाले ऑप्शन को यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज करिए हम यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन को हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आप अपने डिजी लॉकर के अलावा आप यहाँ पर अपने पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट के थ्रू आप यहाँ पर अपना जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी डॉक्यूमेंट आप क्लिक करेंगे और उस डॉक्यूमेंट की डिटेल आपको यहाँ पर इंटर करनी है, तो आपका जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मान लीजिए अगर आप अपना जो वेरिफिकेशन है वो आप डिजी लॉकर के थ्रू आप यहाँ पे करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड और नीचे कैप्चा कोड डाल के यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो देखिए जैसे आप यहाँ पर आगे क्लिक करेंगे उससे पहले आपको इस पर एक अकाउंट आपका डिजी लॉकर में बना होना चाहिए। और हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको डिजी लॉकर के बारे में भी नहीं पता होगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको साथ साथ ये भी सिखा दे रहा हूँ कैसे अपना जो डिजी लॉकर का अकाउंट है वो आप यहाँ पर क्रिएट आप करेंगे। तो उसके लिए आपको गूगल ओपन करना है और वहाँ पर सर्च करना है डिजी लॉकर। इसके बाद जो पहला वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पहले वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर ओपन होगा। अब ऊपर में यहाँ आपको लॉगिन या रजिस्टर वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बोलेगा मोबाइल नंबर या फिर आपको आधार कार्ड नंबर से आप यहाँ पर प्रोसीड आप करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर या आधार कार्ड नंबर जो भी आपको सुटेबल है यहाँ आपको एंटर करना है और उसके बाद आप ये कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब वापस से आपको अपने वेब पेज पे आना है और यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड एंटर करना है। नीचे आप कैप्चा कोड डालेंगे और नेक्स्ट वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा कि आपका जो डिजी लॉकर से पहले ही रजिस्टर्ड है, तो आप यहाँ पर अपना पिन डाल के आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो सपोज करिए अगर आप अपना पिन अगर भूल गए हैं तो आप ये फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन पे क्लिक करके आप अपना पिन को फॉरगॉट भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको याद है तो आप इंटर करके कंटिन्यू वाले बटन पे आप यहाँ क्लिक करेंगे।
जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पूरा डॉक्यूमेंट का सेक्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जो डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे और नीचे अलाउ वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखिए जैसे आपका जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर आपको अपनी 10th की डिटेल यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर आपका हाई स्कूल का नाम, डेट ऑफ बर्थ में आपके 10th के मार्कशीट पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो, तो यहाँ पर आप जितनी भी डिटेल डालेंगे याद रहे आपको 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर फिल करनी है, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ फादर नेम में आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद आप प्रोसीड वाले बटन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एक पॉपअप विंडो यहाँ पर दिख रहा है जो कि बता रहा है कि आपका जो फुल नेम है आधार पे और जो हाई स्कूल पे जो नेम है वो यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। तो अगर आपके आधार कार्ड और 10th के मार्कशीट पे दोनों नेम अलग-अलग हैं तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल सकता है। उसके लिए आप यहाँ पर आई एग्री कंटिन्यू वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप आगे यहाँ पर आप बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद आपको पासवर्ड वगैरह आपको क्रिएट कर लेना है जिसके थ्रू आप यहाँ पर अकाउंट में लॉगिन वगैरह कर पाएंगे और प्रोसीड वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर प्रीव्यू इसका ओपन हो जाएगा। तो आपको एक बार सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से आपको पढ़ लेनी है और अगर आपको लगता है सारी चीज़ें आपने जो फिल करी है वो सही है तो आप टिक बॉक्स पे क्लिक करके आप क्रिएट एन अकाउंट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो अब देखिए जैसे आप यहाँ पर अपना जो अकाउंट है वो आप क्रिएट करते हैं। अब आप यहाँ पर करेंगे लॉगिन। लॉगिन करने के लिए आप दोबारा से आप इसके मेन डैशबोर्ड पे आप आएंगे और यहाँ पर आपको लॉगिन विथ अकाउंट, आधार आईडी या डिजी लॉकर, आप तीनों में से किसी भी आप यहाँ इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन को यूज़ करके आप यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर अकाउंट वाला बटन हम यहाँ पर यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है वो आप डाल के आप यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल फ़ोन पर ओटीपी जाएगी और वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल के लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देना है आपको। तब देखिए जैसे आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको ये जो इंटरफेस है वो आपको कुछ सिमिलर आपको लग रहा होगा कि आपने ऐसा फॉर्म कहीं आपने भरा है। तो जी हाँ, इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल आरआरबी के फॉर्म जैसा ही है और इसका जो फॉर्म है वो आरआरबी की तरह ही आपको इसमें फिल करना है। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले बटन पे। तो यहाँ पर आपको यूपी कांस्टेबल का फॉर्म यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको टिक बॉक्स पे क्लिक करना है और अप्लाई वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब बारी है इस फॉर्म को अप्लाई करने की। तो अभी इस वीडियो में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि अगर आप यहाँ से कोई भी स्टेप अगर आप मिस करते हैं तो पॉसिबल है कि आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए फॉर्म को भरना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस मैरिटल स्टेटस में आपको अपना स्टेटस यहाँ पर सेलेक्ट करना है, अदर आप मैरिड है अनमैरिड है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस पे आप क्लिक करेंगे और अगर मान लीजिए अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आप यहाँ पर नो नो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर आप यूपी से हैं तो आपको यहाँ पर कैटेगरी आपको डालने का आपको ऑप्शन देगा। बट अगर आप दूसरे स्टेट से और आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी में ही आप ये काउंट किए जाएंगे। इस बात का आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एड्रेस की डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी है। जैसे आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो कि आपका आधार कार्ड पर देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एड्रेस, पुलिस स्टेशन, पिन कोड वगैरह आप ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एंटर आप कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे यस वाले बटन पे क्लिक करेंगे और नीचे आपको यहाँ पर डोमिसाइल की जो डिटेल है वो आपको एंटर करनी है। तो ये सारी डिटेल आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र पर देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें फिल कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर इशूइंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट का डेट ऑफ बर्थ यानी कब आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर इश्यू हुआ था, इशूइंग अथॉरिटी का नाम, यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन नंबर। तो ये सारी चीज़ें आपको निवास प्रमाण पत्र पर देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप ये सारी चीज़ें आप यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप यूपी से बिलोंग करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी जो है यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे आप यहाँ पर कैटेगरी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे नीचे आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल वो आपको यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको इश्यू डेट, एप्लीकेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, तो ये सारी चीज़ें आपको आपके सर्टिफिकेट पर देखने को मिल जाएगी। सिंपल से आपको ओपन करना है और उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देना है।
फिर उसके बाद नीचे देखिए अगला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा एड्रेस का। तो एड्रेस के अंदर आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर इंटर करना है, जो कि आपका आधार कार्ड पे देखने को मिल जाएगी। वहाँ से अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, पिन कोड, पुलिस स्टेशन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इंटर आपको कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ एक ऑप्शन भी आपको दे रहा है, अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप टिक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पे लिखा है टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। उसके बाद नीचे आपको अपना स्टेट और जिले का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, जो कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट और स्टेट है। और उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने अगला सेक्शन ओपन होगा ऑन अदर डिटेल्स का। तो इसके अंदर सबसे पहले आपसे पूछ रहा है आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, यानी कि आपके घर से कोई एक फ्रीडम फाइटर रह चुका है। अगर ऐसा है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, डिटेल डालेंगे, वरना आपको यहाँ पर नो वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक करके डिटेल डालेंगे, अदरवाइज आप नो वाले बटन पे आप यहाँ क्लिक करेंगे। और उसके बाद देखिए आपसे पूछ रहा है कि आर यू ए यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड हैविंग रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट। अगर आप यूपी गवर्नमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं तो ही आप यहाँ पर यस वाले बटन पर क्लिक करेंगे और उसकी डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप यहाँ पर नो वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब आखिरी ऑप्शन जो हमारा है वो हमसे पूछ रहा है कि क्या आपने होम गार्ड में काम किया है एटलीस्ट 3 साल तक के लिए। अगर किया है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ नो पे क्लिक करके नेक्स्ट वाले बटन पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। तो देखिए जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको अगला सेक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो इस बार आप इसका डैशबोर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ अलग तरीके से आपको डैशबोर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने 10th और 12th की डिटेल यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है। तो 10th की डिटेल आप यहाँ पर ऐड करने के लिए देखिए यहाँ पे आपको पहले से आपको ऐड दिख रहा होगा, और यहाँ पर 12th का जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको पेंडिंग शो कर रहा होगा। तो हम यहाँ पर अपडेट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर, बस आपको यही 4 डिटेल डाल के आपको यहाँ पर ऐड या अपडेट वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे आप यहाँ पर 12th की डिटेल आप जैसे आप ऐड करेंगे, यहाँ आपको अपने बोर्ड का नाम एंटर करना है। आप किस बोर्ड से आपने 12th पास आउट किया है, अदर वो सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड है, किसी भी बोर्ड से। उसके बाद आप यहाँ पर अपने डेट ऑफ उसके बाद आप यहाँ पर अपने ईयर ऑफ पासिंग एंटर करनी है, नीचे रोल नंबर और उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर डाल के आप ये ऐड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो 12th का जो डिटेल है ये भी आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो हमें जो उसकी जो जो मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th ही है। तो आपको यहाँ पर 12th तक की डिटेल आपको यहाँ पर बस इंटर कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला सेक्शन आपको ओपन होगा अपलोड डॉक्यूमेंट का। अब यहाँ देखिए आपको क्या क्या यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। पहला आपका कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद 10th और 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पर देखिए अब मैं आपको यहाँ पे एक डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ। यहाँ आपको लिखा है 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, तो पॉसिबल होगा कि अगर आपने सीबीएसई बोर्ड या एपी बोर्ड अभी आपने हाल ही में अगर कहीं पास किया होगा तो आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट के बजाय आपको एक ही मार्कशीट आपको देखने को मिली होगी। तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको दोनों में आपको सेम मार्कशीट ही आपको अपलोड कर देनी है। वही आपका सर्टिफिकेट है और वही आपका मार्कशीट है। बट अगर आपको अलग से मिला हुआ है सर्टिफिकेट तो आप वहाँ पर सर्टिफिकेट में वो अपलोड करेंगे। बट अगर सिर्फ एक मार्कशीट मिली है तो आप 10th और 12th में दोनों में आप वही सेम अपलोड यहाँ पर आप कर देंगे। अपलोड करने के लिए आप अपलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे और वन बाय वन आप यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड आप कर देंगे। उसके बाद नीचे देखिए आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो एक कैप्चर करनी है और यहाँ पर नीचे आपको एक साइन यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। तो फ़ोटो कैप्चर करने के लिए यहाँ पे लाइव फ़ोटो कैप्चर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने एक लाइव फ़ोटो यहाँ पर कैप्चर करके आप कैप्चर वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फ़ोटो है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आप ब्राउज़ वाले बटन पर क्लिक करेंगे और अपना जो फाइल है वो यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और देखिए मान लीजिए अगर आपकी जो सिग्नेचर की साइज़ है वो कम है, ज़्यादा है, कुछ भी है और आपको सिग्नेचर के साइज़ बनाने में अगर थोड़ी भी दिक्कत होती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इमेज रिसाइजर का लिंक आप ट्राई कर सकते हैं, उसके थ्रू आप उसको अपलोड कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। जैसे आप ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, आप यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो अगला सेक्शन आपके सामने देखने को मिलेगा प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू का। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 4 पोस्टें या 5 प्रेफरेंस आपको देखने को मिल रही है। तो इसमें से आप जिसको पहले आप रखना चाहते हैं उसको आप पहले क्लिक करेंगे और जिसको बाद में आप रखना चाहते हैं उसको आप बाद में ये प्लस वाले बटन पे क्लिक आप करेंगे।
तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आप अपना जो प्रेफ़रेंस है वो आप यहाँ पर सेट अप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप टिक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपके पास ओ लेवल सर्टिफ़िकेट है कंप्यूटर का? अगर है तो आप यस पे क्लिक करके डिटेल डालिए, अदरवाइज़ आप नो वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करिए। उसके बाद अगर आपने आर्मी में सर्व किया है तो डिटेल डालिए, वरना आप ये सारे ऑप्शन में आप यहाँ पर नो वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे डिक्लेरेशन वाले बॉक्स में जितने भी आपको टिक बॉक्स दिख रहे हैं, सारे टिक बॉक्स पे आपको यहाँ पर वन बाय वन आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आपको तीनों में आपको येस सेलेक्ट आपको करना है। जिसमें पहला ऑप्शन बोल रहा है कि आप अनमैरिड हैं, दूसरा बोल रहा है कि आपको कभी भी कोर्ट के द्वारा बुलाया नहीं गया है और तीसरा बोल रहा है कि आपको कभी भी गवर्नमेंट सर्विस से आपको नहीं निकाला गया है। तो आपको तीनों ऑप्शन में आपको येस सेलेक्ट करना है, नीचे अपने प्लेस का नाम डालेंगे और यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एप्लीकेशन का प्रीव्यू यहाँ पर ओपन हो जाएगा और आपको एक बार सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अच्छे से मैच कर लेनी है और अगर आपको लगता है कि आपने कोई चीज़ अगर गलत फिल कर दी है, तो आप यहाँ पर एडिट वाले बटन पर क्लिक करके आप उसको एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे, आपके सामने पेमेंट या गेटवे ओपन हो जाएगा और आप वहाँ पर पेमेंट कंप्लीट करके आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। तो आई होप आपने फॉर्म भरना यहाँ तक आपने सीख लिया होगा, बट अगर कोई भी अगर आपको डाउट है मन में, तो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा आपको क्या दिक्कत हो रही है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। मैं वहाँ पर उसके सॉल्यूशन मैं आपको दे दूँगा। तब तक के लिए आप स्क्रीन पे 2 वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।